तो शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल टायर आर्किटेक्चर के बारे में। अब देखिए, हमारा जो घर है उसमें हमारी एक प्यारी सी मम्मी है, और जो हमारी मम्मी है वही हमारा डेटाबेस है, वही हमारा यूजर इंटरफेस है। मतलब जो भी कहना है हमें उनसे ही कहना है, और अगर उनका मन है तो उन्हें वो पूरा करना है। और वैसे वो सारी बातें पूरी कर देती हैं, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन हो, समझा समझू के कर देती हैं। तो मान लो अगर आपको भूख लगी, तो आपने क्या किया? भाई साहब, मम्मी है, भूख लगी, आप गए, मम्मी खाना दे दो। मम्मी ने कहा अच्छा, खाना ले लो। तो आपने मम्मी से ही कहा और मम्मी के ही थ्रू खाना मिला। मतलब मम्मी ही आपका एक तरीके से कहने का भी जरिया थी और प्राप्त करने का भी जरिया थी। यही सेम काम हमारा होता है डीबीएमएस के सिंगल टायर आर्किटेक्चर के अंदर। जैसे जैसे कि आपका जो यूजर एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपकी एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट में आपने एक टेबल बनाई स्टूडेंट नाम की, नेम, रोल नंबर, क्लास। ठीक है, इसमें आपके इतने स्टूडेंट्स थे, इतने रोल नंबर हैं, इतने क्लासेस हैं। अब अगर देखा जाए तो यही आपका मेन डेटाबेस है। जो आप इसमें लिख दोगे वही फाइनल है। अगर इसको आप 11 से 12th कर दोगे तो 12th की क्लास हो गई। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यही आपका देखने का भी एक वो है, मतलब आपका यूजर इंटरफेस भी है। यही आप शो भी कर रहे हो, जिससे देख के समझ रहे हो डेटा क्या है, और इसी में डेटा लिख भी रहे हो। मतलब यूजर इंटरफेस और डेटाबेस सेम है, जैसे कि हमारी मम्मी थी। ठीक है, तो यही होता है वन टायर सिंगल आर्किटेक्चर के अंदर। इसमें डेटाबेस और यूजर एप्लीकेशन एक ही सिस्टम में होता है। ठीक है, यूजर जो होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है बिना किसी इंटरमीडिएट सर्वर के। ये पर्सनल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मल्टीपल यूजर नहीं आ पाएंगे। अभी एक्सेल शीट आपके पास है तो इस पे आप काम कर सकते हो। अब ये बात अलग है कि अब इस सिंगल टायर में भी आप सबके साथ काम कर पाओगे, क्योंकि आपने देखा होगा शेयर्ड अब तो चलने लगे हैं ना, एक्सेल शीट शेयर्ड हो जाती है तो कई लोग उस पर काम करते हैं, पर अगर कोई चेंज कर देगा तो वो सबके लिए चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरह से डायग्राम है यूजर इंटरफेस का डेटाबेस स्टोर से कनेक्शन। यूजर एप्लीकेशन, जिसमें जो वो सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है डेटा से। डेटाबेस, ये वो जगह है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है और वहां से आप उसको कॉल कर रहे होते हो। कोई भी नेटवर्क कनेक्शन इनके बीच में नहीं होता है, क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत ही नहीं, सब कुछ सेम सिस्टम पे डेटाबेस या उसको। अब एक्सेल में आपको क्या नेटवर्क की जरूरत है भाई साहब? आप डायरेक्टली खड़े हो, मिल रहा है, खत्म बात। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, आप नहीं एमडीबी और फाइल बनाते हो, कई टेबल्स बनाते हो और एक तरह से स्टोर करते हो, आपका ये हो गया बिना एक्सटर्नल सर्वर के। आपका एसक्यूएल लाइट हो गया, आपने नोट्स ऐप बना रखे हैं, उसको आप डायरेक्टली सब कुछ लिख सकते हो, आप उससे एक्सेस कर सकते हो। सिंपल होता है, फास्ट परफॉर्मेंस होती है, किसी नेटवर्क कनेक्शन की नीड नहीं होती है, और बहुत लो कॉस्ट होती है। मल्टीपल यूजर्स के लिए नहीं सुटेबल होता है, क्योंकि एक टाइम पे काम नहीं कर पाएंगे। शेयर्ड माइक्रोसॉफ्ट में भी करेंगे, अगर किसी ने चेंज कर दिया तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है। डेटा लॉस जो है वो होने का खतरा रहता है, अगर डिलीट हो गया तो खत्म। लिमिटेड सिक्योरिटी होती है, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिकेशन यूजर का नहीं होता है। स्मॉल एप्लीकेशंस जिसमें में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है मल्टी यूजर्स की, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल डेटाबेस स्टोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हमारी नोट्स हो गई, स्मॉल इन्वेंट्रीज हो गई, लोकल कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई, उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं वन टायर आर्किटेक्चर जो है वो सिंपल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, जहाँ पे यूजर बिना डेटाबेस, बिना सर्वर के डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है। ईजी है लेकिन नॉट फ्रेंडली है मल्टीपल यूजर इन्वायरमेंट के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। स्क्रीनशॉट नंबर 1 एंड 2 एंड एंड दिस इज 3। तो अब हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे टू टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर। पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।